नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। संसद से सड़क तक केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। पेगासस और कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी नेता राहुल के साथ बैठक में संसद के बाहर समानांतर संसद चलाने पर भी फैसला ले सकते हैं। जासूसी कांड और कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों की नारेबाजी और सवालों के सैलाब में संसद का मॉनसून सत्र बहता हुआ नजर रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता चर्चा की मांग कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष विपक्षी सांसदों को ही चर्चा की बाधा बता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार की सुबह विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विपक्षी दल संसद के बाद समानांतर सत्र चलाने पर भी सहमत हो सकते हैं। यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं ना जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता से बुलाया गया। विपक्षी दलों का मानना है कि संसद में चर्चा न होने से विपक्ष की आवाज अनसुनी हो रही है। सिर्फ सत्ता पक्ष का एजेंडा ही जनता के बीच पहुंच रहा है। लिहाजा विपक्षी दलों को कोई ऐसा मंच बनाना होगा जहां वो खुलकर अपनी बात रख सके। लेकिन बीजेपी से कांग्रेस की हताशा बता रही है। राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, किसानों का सवाल है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल है। आइए बहस करें। जैसे ही कोरोना पे बहस आई, हमने हाउस चलाया, हमने सबने बहस की। अब ये मनमानी करके सिर्फ देश विरोधी बिलों को ही पास करना चाहते हैं तो वो तो सदन नहीं है। संसद नहीं चली, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो चलाना चाहती, सरकार कब भाग रही? हम तो सदन चलाना चाहते हैं। ये एक्सपोज हो जाएंगे, इस डर से सदन नहीं चलने देना चाहते। ये सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। मॉनसून सत्र के पहले 2 हफ्ते संसद के दोनों सदनों में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका था। ऐसे में सबकी नजरें राहुल गांधी की नाश्ता पार्टी पर टिकी हैं, जिसमें कोई नई रणनीति बन सकती है। कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। इधर इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेगासस मुद्दे पर चर्चा और जांच की मांग कर दी है और केंद्र सरकार को एक तरह से मुश्किल में डाल दिया है। बीजेपी नीतीश कुमार पर भड़क उठी है तो वहीं आरजेडी पूछ रही है कि नीतीश कुमार कब तक अपने बयान पर कायम रहेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। जासूसी कांड पर विपक्षी हमले से 2-4 बीजेपी को अब नीतीश कुमार के इस बयान ने परेशान कर दिया है। पेगासस की जांच और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा को जरूरी बताने वाले नीतीश कुमार के इस बयान ने विपक्षी दलों को भी जुबानी हमले का हथियार थमा दिया है। आजकल तो जानते नहीं है, ये सब चीज तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। और उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो इस मांग पर टिके रहें। किसी भय, किसी और फैक्टर के आधार पर कल को ये ना कहे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उनकी समझ में जो बातें आई वो बोले हैं, मैं उसको निगेटिव नहीं लेता हूं, लेकिन उसमें जरूर इतना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है तो इस पर इस तरह का कमेंट असमय लगता है। एक तो एलआई चलेगी फार्मर्स के मुद्दे पर, दूसरा एलआई नीतीश जो भी अभी जाएंगे। मीडिया संगठनों की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों सहित अनेक भारतीयों की निगरानी करने के लिए इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का कथित तौर पर उपयोग किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी 5 अगस्त को इस पर सुनवाई होनी है। हालांकि विपक्ष संसद में इस पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसे गैर जरूरी बता रही है। कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। इधर इन सब के बीच ही नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के बागी तेवर से एनडीए में बवंडर खड़ा हो गया है। चौधरी के जरिए बीजेपी लगातार ये इशारा दे रही है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व वही है वो नीतीश कुमार जो कहे। कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर और भाजपा के सबसे बड़े नेता के तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी को 2020 के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था और हम उस कमिटमेंट के साथ हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी के बयान ने एनडीए में
भूचाल का बीज बो दिया है। नीतीश कुमार के खिलाफ बागी तेवर अपनाए चौधरी ने रविवार को एक बार फिर कहा कि बिहार सरकार में काम करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। चौधरी ने यहां तक कह डाला कि 74 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी को मजबूरी में 43 सीटें जीतने वाली जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। क्योंकि गठबंधन की सरकार हम चला रहे हैं, ये हमारा स्वतंत्र सरकार नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है। बिहार में काम करना, बिहार की सरकार के साथ काम करना। उस समय भी 69 सीटों पर भाजपा जीतकर आई थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। सम्राट चौधरी के बयान ने जेडीयू को नाराज कर दिया है, तो वहीं विपक्षी आरजेडी को गठबंधन पर तंज का मौका दे दिया। सत्ता की मलाई के लिए तो लोग एक हो गए हैं, जनादेश का अपहरण करके सत्ता में आ गए हैं, लेकिन चारों दल जो एनडीए में शामिल हैं सभी की नीतियां अलग अलग हैं। एनडीए के पास नीतीश कुमार जी जैसा जब चेहरा है, सीटें कम हो या ज्यादा हो, किन परिस्थितियों में सीटें कम हुई हैं यह भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व से मुक्ति की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार की जगह अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं जेडीयू को नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल नजर आ रहा है। उनके अतिरिक्त और भी कई लोग देश में जो पीएम बनने की सलाहियत रखते हैं और उसमें नीतीश कुमार जी का भी नाम, तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल कहा जाना ही चाहिए। एनडीए के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 तक देश के प्रधानमंत्री हैं और आगे के दिनों में भी वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो वैकेंसी नहीं है तो 10 साल इंतजार करने के लिए स्वागत है। के बारे में सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो सेवा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। जो सरकार में शामिल दल है उनकी नीति अलग है, तो फिर ये क्या जनता की भलाई करेंगे? आखिर ये सरकार चल कैसे रही है? बिहार विधानसभा चुनाव में पहले नंबर की पार्टी आरजेडी विपक्ष में बैठी है, जबकि दूसरे नंबर वाली पार्टी बीजेपी के समर्थन से तीसरे नंबर की पार्टी को सीएम का ताज मिल गया। हालांकि साल 2000 में भी जेडीयू महज 37 सीट जीतकर आई थी और 68 सीट जीतने वाली बीजेपी को उस वक्त भी नीतीश को सीएम बनाना पड़ा था। लेकिन मौजूदा बीजेपी नीतीश की रहनुमाई को लंबे वक्त तक हजम करने को राजी नहीं दिखती। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इधर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहे जाने पर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग ने कहा है कि नीतीश के मन की बात अब सामने आ गई है। ये नीतीश जी की दबी भावना है और वो 2024 में मोदी जी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। पीएम मटेरियल की तो उनकी ख्वाहिश हमेशा से रही ही है। ये उनकी मन की बात, जैसे हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, ये उनके मन की बात बाहर आई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री के मन की बात और उनके मन की बात में यह है कि इसमें इनका व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है। ये हर कोई जानता है। मैंने 10 नवंबर 2020 को जिस दिन परिणाम आए थे उसके ठीक अगले दिन प्रेस वार्ता की थी और उस दिन भी मैंने कहा था कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे बिहार में और बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिलकर विपक्ष का चेहरा बनना चाहेंगे। ये धीरे धीरे उनकी ये वही ख्वाहिश जाहिर हो रही है। ये चाहते हैं कि विपक्ष का चेहरा बने और आने वाले समय में जिनके ये सहयोगी हैं, जिन प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ये डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के सामने आने वाले समय में 2024 में ये चेहरा बनना चाहेंगे। इन्हीं को ही ये कंपटीशन देना चाहेंगे और इसकी तैयारी इन्होंने शुरू कर ली है। इधर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की लामबंदी के बीच आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। लालू ने कहा कि देश को समाजवाद की जरूरत है। दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर करीब 2 महीनों से स्वास्थ्य लाभ कर रहे लालू यादव ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के साथ चाय पर चर्चा कर सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। मुलायम सिंह के आवास पर हुई 40 मिनट की इस मुलाकात के बाद लालू यादव ने ट्वीट किया, देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता और समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। इस मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट की, जिसमें एक में लालू और मुलायम हाथ मिला रहे हैं, दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव भी दिख रहे हैं। तीनों नेता चाय पीते और बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।
यूपी चुनाव से ठीक पहले लालू मुलायम की इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि लालू यादव ने दिल्ली में बैठकर खेला शुरू कर दिया है। इस पर सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि वो हमें हम उन्हें भुला बैठे, दो गुनहगार जहर खा बैठे। अब पता नहीं कौन सी नई प्लानिंग के तहत मिल रहे हैं, ये तो वही बता पाएंगे। लोकसभा चुनाव होने में भले अभी 3 साल का वक्त बचा हो, लेकिन विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी समेत कई दलों के नेता आपस में लगातार मिल रहे हैं। इसी कड़ी में लालू यादव ने भी मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि असम और मिजोरम के बीच के विवाद में विदेशी ताकतों का हाथ है। रिजिजू का यह कहना है कि सरकार इसे सुलझाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस वहां के लोगों को भड़का रही है। असम मिजोरम सीमा पर पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर पूर्वोत्तर के एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस विवाद में विदेशी ताकतों का हाथ बताया है, तो साथ ही कांग्रेस पर स्थानीय लोगों को भड़काने का इल्जाम लगाया। सीमा विवाद जो है पुराने हैं, वो सुलझने के लिए मिजोरम, असम गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आग डालने का काम कर रहे हैं। उनके समय में इस जो इंटर स्टेट बॉर्डर जो डिस्प्यूट है वो समाधान सूत्र तो निकाल नहीं पाए। सेंटिमेंटली इसको बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया है। इस कांग्रेस के प्रयास को हम भर्त्सना करते हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से भाग रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश में शांति हो, लोग आपस में मिलजुल कर रहें और देश प्रगति के रास्ते पर जाए। इसमें कांग्रेस का तो कोई रोल हो नहीं सकता है। इससे पहले मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति ने भी पीएम मोदी से मुलाकात कर विवाद को सुलझाने की मांग की। And both the chief minister tweeted that the peace will be restored. So what did the prime minister really say? निकाला गया था किस तरह से Afternoon I am meeting Home Minister 4:30. And Here. सर एक बेसिक रीजन सर क्या था डिस्प्यूट होने का? पिछले सोमवार को मिजोरम पुलिस ने असम के अधिकारियों की टीम पर गोली चला दी थी, जिसमें असम पुलिस के 5 कर्मी और 1 आम नागरिक की मौत हो गई थी तथा पुलिस अधीक्षक समेत 50 अन्य घायल हो गए थे। एनडीए के तमाम सांसद जो पूर्वोत्तर राज्य से आते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। कहा वहाँ पे जो हालात हैं उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ विदेशी ताकतें वहाँ माहौल खराब कर रही हैं। इधर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस की कमान संभालने वाले नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवाद में फंस गए हैं। दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने सिद्धू को गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मर्यादा तोड़ने का उन पर आरोप लगाया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के दौरान मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया है। जागीर कौर का आरोप है कि सिद्धू के दौरे के दौरान वहां सुरक्षा इतनी सख्त कर दी गई थी कि दूसरे श्रद्धालु देर तक मत्था नहीं टेक पाए। कौर ने कहा कि सिद्धू की हरकत से सिखों के मानों को गहरी ठेस पहुंची है और अगर भविष्य में सिद्धू और उनके साथियों ने मर्यादा का ध्यान न रखा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੁਤਾਈ ਜਾਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ तेरा कोई लीडर होवे, भावें कोई वर्कर होवे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसजीपीसी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सिरोपा को भीड़ में फेंका जा रहा है। गुरुद्वारों के अंदर बाहर से सिरोपा लाकर किसी को सम्मानित करने का प्रचलन नहीं है। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी ही सिरोपा दे सकते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आए कांग्रेसी नेताओं ने बाहर से अपने साथ लाए गए सिरोपों से उन्हें सम्मानित कर दिया। एसजीपीसी के मुताबिक ये भी मर्यादा के खिलाफ है। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने भी सिद्धू को धार्मिक परंपरा के पालन की नसीहत दी है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी गुरु घर में जाता है
तो उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की जो मर्यादा है वो पूरी तरह फॉलो होनी चाहिए। फिलहाल कांग्रेस की ओर से किसी ने भी इस पर सफाई नहीं दी है, जबकि सिद्धू के गुरुद्वारों में मत्था टेकने के तमाम विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।